धर्म में पितरों का बहुत महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी भादो साल का छठवां महीना है। हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से सर्व पितरी अमावस्या तक पितृ पक्ष मनाया जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि किया जाता है। मान्यता है इससे पितरों का ऋण चुकाया जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिन चलने वाले पितृ पक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या का सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा महत्व होता है। पितृ पक्ष की अवधि लगभग 15 दिन की होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। यह पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। अगर कोई व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है, तो वह पितृ पक्ष में इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो कि बेहद लाभकारी साबित होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं पितृ पक्ष की तिथि, श्राद्ध और इसका महत्व। साथ ही जानेंगे कि क्या करें क्या ना करें, पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृ पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से होकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। अपने पितरों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितृ पक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हर साल पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और सर्व पितृ अमावस्या को इसका समापन हो जाता है। इस साल भाद्रपद की सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है और इसी दिन पितृ पक्ष का समापन होगी। पितृ पक्ष का महत्व। धार्मिक दृष्टि से पितृ पक्ष का बहुत महत्व है। यह समय पितरों के प्रति सम्मान और स्मरण प्रकट करने का माना गया है। मान्यता है कि इस अवधि में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज 15 दिनों के लिए मृतक व्यक्ति की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। इन 15 दिनों में परिजनों के पिंडदान और श्राद्ध से पितर अपना भाग लेकर फिर वापस स्वर्ग लोक चले जाते हैं। पितृपक्ष में भूल कर भी न करे ये काम। 1। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई इन चीजों का सेवन करता है या इन चीजों का उपयोग करता है, उससे पितर नाराज हो जाते हैं। 2। पितृपक्ष में चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग। चमड़ा पशुओं की खाल से बनता है और इसे हिंदू धर्म में अपवित्र माना जाता है, विशेषकर धार्मिक अवसरों और अनुष्ठानों के समय। पितृपक्ष का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसमें हमारे पितरों की आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए पूजा पाठ, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस समय शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे कि जूते, बेल्ट, पर्स या अन्य चमड़े के उत्पाद तामसिक गुणों वाले माने जाते हैं और इनका प्रयोग धार्मिक कार्यों में वर्जित है। पितृपक्ष के दौरान अगर आप चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो इससे पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंच सकता है और वे नाराज हो सकते हैं। इसका नकारात्मक असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है, जैसे कि अशांति, आर्थिक समस्याएं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। पितृपक्ष के दौरान चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से बचें। अगर संभव हो तो इस समय के लिए वैकल्पिक वस्त्र और वस्तुओं का उपयोग करें, जैसे कि कपड़े के जूते, बेल्ट और पर्स।
यह आपको पितरों की नाराजगी से बचाएगा और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होगा। 3. शुभ कार्यों से परहेज करें। पितृपक्ष में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना या कोई भी अन्य शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस समय को पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। शुभ समय उपयुक्त नहीं होता और ऐसा करने से पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस दौरान कोई शुभ कार्य करना अत्यावश्यक हो, तो पहले किसी योग्य ज्योतिषी या पंडित से सलाह जरूर लें। 4. क्रोध और विवाद से बचें। पितृपक्ष के दौरान अपने स्वभाव में संयम और धैर्य बनाए रखें। इस समय क्रोध करना, विवाद करना या किसी के साथ दुर्व्यवहार करना पितरों को नाराज कर सकता है, खासकर परिवार के बुजुर्गों या माता-पिता के साथ। दुर्व्यवहार करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर इस दौरान आप क्रोध करते हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो पितरों की आत्मा दुखी हो सकती है और इसका असर आपके जीवन पर विपरीत रूप से पड़ सकता है। 5. पितृपक्ष में साबुन और तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए समर्पित होता है। इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं, जो हमारे पितरों को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। यह समय शुद्धता और पवित्रता का होता है, जिसमें हमें अपने आचरण और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना होता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान साबुन और तेल का उपयोग करना अशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। साबुन और तेल का उपयोग आमतौर पर शरीर की सफाई और सौंदर्य के लिए किया जाता है, लेकिन इस समय हमारे शरीर की बाहरी शुद्धि की बजाय आंतरिक शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है। साबुन और तेल के उपयोग से शरीर में तामसिकता और भौतिकता का भाव उत्पन्न होता है, जो पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचा सकता है। इस समय का महत्व मानसिक और आत्मिक शुद्धि में है और इसलिए साबुन और तेल का उपयोग करने से बचना चाहिए ताकि पितरों की नाराजगी न हो और उनके आशीर्वाद से हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो सके। पितृपक्ष के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों और श्राद्ध कर्मों में पूरी पवित्रता का पालन किया जाता है। साबुन और तेल का उपयोग करने सकती है। अनुष्ठानों के समय शरीर और मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, इसलिए इस समय साबुन और तेल का उपयोग वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आत्मिक शुद्धि का महत्व है। साबुन और तेल जैसी चीजों का उपयोग करने से बाहरी शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन यह समय आंतरिक शुद्धि और पवित्रता का है। इसलिए इस दौरान हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए और ध्यान, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर इस समय साबुन और तेल का उपयोग किया जाता है, तो इससे पितरों की आत्मा को अशांति महसूस हो सकती है और वे नाराज हो सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। से बचें। पितृपक्ष को हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय माना जाता है। इस समय में नए कपड़े खरीदने से ऐसा प्रतीत होता है कि हम शोक की स्थिति में नहीं हैं, जिससे पितरों की आत्मा नाराज हो सकती है। यह समय उनके प्रति समर्पित होता है और इस दौरान हमें भौतिक सुख सुविधाओं की बजाय पितरों की आत्मा की शांति पर ध्यान देना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान धार्मिक परंपराओं का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन परंपराओं में नए वस्त्रों का क्रय न करना भी शामिल है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि इस दौरान नए वस्त्र खरीदने से जीवन में अशांति आ सकती है और पितरों की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती।
इस समय नए वस्त्र खरीदने से पितरों की नाराजगी हो सकती है, जिससे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अन्य परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। इसलिए इस दौरान नए वस्त्र खरीदने से परहेज करना चाहिए। साथ नकारात्मक भावनाओं से बचें। पितृपक्ष में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। इस समय संयम और धैर्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा पितरों की आत्मा को दुख पहुंचा सकती है और उनके आशीर्वाद से हम वंचित हो सकते हैं। 8. दूसरों को दुख न दें। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाने से बचना चाहिए। खासकर अपने माता पिता या बुजुर्गों का सम्मान करना अत्यावश्यक है। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनके पितरी कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। 9. गरीबों और जरूरतमंदों की अनदेखी न करें। गरीबों और भूखे लोगों को भोजन कराना पितृपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अगर इस दौरान हम जरूरतमंदों की अनदेखी करते हैं, उन्हें भोजन नहीं कराते, तो इससे पितरों की आत्मा दुखी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में दान और भोजन का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में अगर हम गरीबों, अनाथों या भूखे लोगों की मदद नहीं करते, तो हमारे पितरी नाराज हो सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हम जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं, तो हमारे पितरी उनकी आत्मा के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं और हमारी तृप्ति करते हैं। इसलिए इस दौरान जितना हो सके जरूरतमंदों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह न केवल पितरों को प्रसन्न करेगा, बल्कि आपके जीवन में भी खुशियों का संचार करेगा। 10. तर्पण में जल का अपव्यय न करें। पितृपक्ष में तर्पण का कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तर्पण के दौरान पवित्र जल का उपयोग किया जाता है। जल का उपयोग बहुत सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। इस दौरान अगर आप जल का अपव्यय करते हैं, तो यह पितरों को नाराज कर सकता है। तर्पण का सही विधि से करना बहुत जरूरी है। तर्पण का मतलब है पितरों को जल अर्पित करना, जो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। तर्पण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल का अर्पण विधिपूर्वक किया जाए और इसके दौरान जल की बर्बादी न हो। तर्पण करते समय गंगाजल, कुशा और तिल का उपयोग करें और पूरे विधि विधान से तर्पण करें। तर्पण में किए गए जल अर्पण से पितरों को डोट शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर इस दौरान जल का अनावश्यक उपयोग किया गया या उसे अपवित्र कर दिया गया, तो पितरी नाराज हो सकते हैं और इसका असर हमारे जीवन पर विपरीत हो सकता है।